हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9.5 यानी कि प्रॉपर चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हमने लास्ट क्लास में 30 नंबर तक बात करी थी, जो कि बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने आपसे कहा था सारे क्वेश्चन उसमें आपके इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि एग्जाम में आपके मैक्सिमम वही क्वेश्चन देखे जाते हैं, उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखा नहीं आता। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन वो आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आएगा, समझ आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन कोई कैसा भी घुमा के दे कोई मतलब नहीं, आपको चीज़ें पता है कैसे क्या यूज करना, कैसे क्या यूज नहीं करना, वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि अनुक्रम, यानी कि जो प्रॉपर अनुक्रम बन रहा है, जो आपका जो प्रॉपर चीज़ें बन रही हैं वो समानता श्रेणी में बन जाए। ठीक है, अब समानता श्रेणी कैसी होती है आपको पता होना है कि जब दो लगातार संख्याओं का अंतर समान होता है सर वो समानता श्रेणी होती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो क्या बोला कि 8 और 26, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और उधर बोलेंगे 26 लिख देंगे। तो बोला कि 8 और 26 के बीच में 5 संख्याएं डालनी है। तो अब यहाँ पे हमने डाल दिया कि आप पहली संख्या A1 हमने मान ली, दूसरी संख्या हमने मान ली A2, तीसरी मान ली A3, चौथी मान ली A4, पांचवी मान ली कितनी A5। यानी कि 8 और 26 के बीच में 5 संख्याएं थी, हमने पांचों संख्याएं आपकी क्या मान ली नो, है ना। अब इसमें क्या करना है, अब बोला गया है क्या प्राप्त संख्याएं असमानता श्रेणी में होता। हम पहले इन संख्याओं को निकालेंगे, उसके बाद एक अनुक्रम बनाएंगे, फिर देखेंगे वो समानता श्रेणी में है या नहीं। तो लॉजिकली आपको चेक करना, ठीक है, वो दिखाना नहीं है ना, नॉर्मली समझ में आ जाता है। अब सर ये थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, क्योंकि प्रॉपर यही चीज़ आपके सामने बनेगी। जब आप A1 A2 सबकी वैल्यू निकालेंगे, सिंपल से बात क्या है, 8 आपका पहले ही पहले रहेगा। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे हमको सर ये पता चल गया A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू सर यहाँ पता चल गई 8 है। और लास्ट वाला टर्म पता है, यानी कि अंतिम पद, यानी कि सर L की वैल्यू भी पता है कितनी हो जाएगी आपकी 26 हो जाएगी। अब सर ये क्या है, सिंपल से ये पहला पद हुआ तो ये दूसरा पद हुआ ना, यानी कि A1 क्या हुआ, A1 आपका क्या हो जाएगा, A1 आपका दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पद को क्या मैं लिख सकता था A + D, यानी कि मैंने कहा था जिस पद की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे D क्या होगा, एक कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरा पद, यानी कि A+ यहाँ पे D आ जाएगा। फिर तीसरा पद, दूसरा पद यानी कि क्या A2 क्या है, A2 समझिएगा, यहाँ मेरी बात को ध्यान समझिएगा। A1 क्या है, A1 जो आपका आया वो दूसरा पद, ये पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद है। और दूसरा पद को हमेशा क्या लिखते हैं, A + D लिखते हैं। A2 क्या है, A2 देखिए यहाँ पे आया क्या, तीसरा पद है। ठीक है, A2 जो है आपका वो क्या है, तीसरा पद है। और तीसरा पद क्या लिखते हैं, एक कम, यानी कि आ जाएगा A+ का 2D आ जाएगा। उसी तरह A3 देखिए कौन सा पद है, A3 जो है चौथा पद है। और A3 को हम लोग क्या लिखेंगे, A3 को हम लोग लिखेंगे A+ का 3D, हमेशा एक कम। ये मत देखिएगा यहाँ पे सर 3 चल रहा है तो इससे कम होगा, नहीं। जब यहाँ पे ये होता है T4 होगा तब ये कम होगा। यहाँ पे ये जो A3 है, A3 आपका चौथा पद है, तो T4 की जगह हमने A3 लिखा, बाकी चौथा पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, और A4 कितना है आपका, A4 आपका देखिए पाँचवा पद है, तो A4 को यानी कि पाँचवा पद है ये लिखा, और पाँचवें पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+ का 4D लिख सकता हूँ। ठीक है, A5 क्या है, A5 आपका जो है वो छठा पद है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A+ का 5D लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर से समझाऊंगा क्या, जैसे मैंने कहा दूसरा पद, तो यहाँ पे T2 आ जाएगा, और दूसरा पद को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, A + D लिख सकता हूँ। लेकिन दूसरा पद है क्या, दूसरा पद तो आपका A1 है ना, तो इस T2 की जगह क्या लिख दूंगा, A1 लिख दूंगा। तो ये हमने यहाँ पे कहानी करी है। ठीक है, तो उम्मीद करें सारी चीज़ें पता चल गई। अब हमको क्या यही छोड़ना नहीं, हमको तो सर वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू निकालने के सर हमको D पता होना चाहिए। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हमको D पता होना चाहिए, हम सब यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब सर D कहाँ से आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना, क्योंकि हमको सारे नंबर तो पता है ना, 1 2, यानी कि इधर का पता है, इधर का पता है, बीच में पता है, यानी कि बीच में कितने नंबर डाले, 5 नंबर डाल रहे हैं, ये आपका 6 हो जाएगा 7, यानी कि टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर 7 हुए, यानी कि n क्या हो गया, n आपका 7 हो गया। जब n पता है, L पता है, A पता है, तो सर D नहीं निकाल सकते। सर कैसे निकालेंगे, अरे भैया कई बार फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, क्या L = क्या होता है, A + ND, याद आ गया होगा उम्मीद करते, क्या होता है, हाँ सर ये तो अंतिम पद होता है। तो क्या दिक्कत है, मैंने आपसे कहा था कि इसमें से आपको 3 कुछ दिए जाएंगे, एक आपको निकालना पड़ेगा। देखिए L भी दे रखा है, N भी दे रखा है, A भी दे रखा है, D निकाल लेंगे। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू सर 26 है, वो हमने यहाँ राइट कर दी। A कितना है, 8 सर 8 है, हमने वो राइट कर दिया। N की जगह कितना है, N की जगह सर है 7, तो 7 हमने राइट कर दिया। -1 ऐसे रहेगा, D आपका ऐसे रहेगा, ये इधर आएगा 26 माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6D आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पे 6D आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट होगा 3 बार में, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ गई सर 3 आ गई।
तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या A1 की वैल्यू। अब आपको पता है A कितना है, A सर 8 है, D कितना है, D सर 3 है, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि 8 + 3 करेंगे 11 हो जाएगा। A कितना है, A सर 8 है, D कितना है 3 है, तो यहाँ जब 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और 8 पहले दे रखा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह D कितना है 3 है, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 आपका 17 होता है, यहाँ पे 17 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ बात करेंगे D कितना 3, यहाँ रखेंगे 4 3 12, और A आपको पहले से दे रखा 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे देखिए 3 दिन का गैपिंग चल रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या बोला गया, आप इसको आप अनुक्रम बनाना, यानी कि पहले 8 आएगा, A1 की वैल्यू कितनी आई, A1 की वैल्यू सर 11 आई, A2 की वैल्यू कितनी आई, A2 की वैल्यू सर 14 आ गई, यहाँ पे सर 17 आ गया, उसके बाद 20 आएगा, A5 की वैल्यू सर 23, और लास्ट में कितना दे रखा है 26 दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको यही बताना कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। देखिए 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, 14 में से 3 जाएगा, सॉरी 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा, 17 में से 14 जाएगा, 3 बचेगा। मैंने क्या कहा, लगातार दो संख्याओं का अंतर जब समान होता है क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है। तो यही आपका क्या, ये जो नंबर आए आपके क्या है, समांतर श्रेणी में है, यही आपसे बोला गया था। तो इस पॉइंट को जो मैंने बताया वो समझिएगा, ये आपका A1 जो है वो क्या दूसरा पद है, इसी वजह से लिखा था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगा, क्या यहाँ A1 क्या है, ये दूसरा पद, तो दूसरा पद को मैं लिख दिया A1, और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + D तो होता है, क्योंकि A + n-1D रखूँगा, n की जगह 2 रखूँगा, 2 - 1 1 ही तो आएगा, 1 का मल्टीप्लाई D से करूँगा, यही चीज़ तो आएगी यार, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है जो मैंने आपको समझाया। अगर तब भी कोई चीज़ दिक्कत है देन आप कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ आएगी, लेकिन कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, देन आप पूछिएगा, क्योंकि चीज़ें क्या पता दूसरी बार आ जाए, दूसरी बार नहीं आ रहा तब तो हम आएंगे, हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चीज़ें आराम से करिएगा, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन लगभग करा रहा हूँ, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 15 लिखा है क्या, यदि A की पावर n + B की पावर n डिवाइड में A की पावर n-1 + B की पावर n-1, A तथा B के मध्य समांतर माध्य हो, यानी कि बोला गया A और B के मध्य ये आपका क्या समांतर माध्य दे रखा है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के बाद यानी कि गुणोत्तर श्रेणी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ मिलेगा, यानी कि आपके बोर्ड यानी कि प्रॉपर आपके एग्जाम में जो है 11th क्लास में ये या तो ये क्वेश्चन जो आपके जो हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, चीज़ें कैसे भी बनी लेकिन सेम फॉर्मेट आपको वही करना है। ठीक है, आपको हमेशा इनका मान पूछा जाएगा, ये कहेगा क्या समांतर माध्य, वहाँ कहेगा गुणोत्तर माध्य, उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा बस कैलकुलेशन होता है वो याद रखिएगा। अब यहाँ समझते हैं A और B के बोला गया कि मध्य, मैंने आपसे क्या स्टार्टिंग बताया था जब प्रॉपर मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने कहा A और B 2 नंबर हैं, मैंने मान लिया कि इसके मिड में आपका एक ये है नंबर ले लिया हमने। ठीक है, यानी कि क्या है यहाँ बहुत बोली गई थी क्या, A और B के मध्य की समांतर माध्य क्या है, A हमने मान लिया, चलिए हमने M नहीं मान, हमने M मान लिया, इतनी बात हमने मान ली। तो मैं इस एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा A और B का समांतर माध्य क्या है, M है, तो मैंने आपसे कैसे कहा था, हमने कहा था हमेशा जो समांतर माध्य लिखते थे क्या लिखते थे, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता था, ये जो नंबर होते थे इनको हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, या तो हम ये काम करते थे या तो हम क्या करते थे, इधर जो मिडिल का नंबर होता था इसका हम लोग 2 गुना कर देते थे, बाकी अगल बगल वाले नंबर क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। ये कहानी हम लोग करते थे, वही कहानी तो यहाँ बोला क्या गया, यहाँ बोला गया है जो A आपका है जो आपका B है, इन दोनों का समांतर माध्य क्या है, ये है, यानी कि इसका मिडिल का नंबर ये है, यहाँ पे ये बात बोली गई। उसके बाद ये यहाँ पे कहानी आ जाएगी। ठीक, ये बात इन्होंने बोली थी। अब सिंपल सी बात है, ये यहाँ भी समांतर माध्य होगा, सब जो फॉर्मेट आपने बताया था वही फॉर्मेट अप्लाई होगा। अब चाहे ये आप काम करें, बात दोनों सेम है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई बाद में हमको करना पड़ेगा, काम तो वही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते थे, बोला गया है कि A और B का समांतर माध्य ये है, तो ये चीज़ हमने बनाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सर जो 2 गुना होगा इसके अगल बगल के बराबर, यानी कि ऐड के बराबर होगा। ठीक है, समांतर माध्य यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AN प्लस का BN डिवाइड में AN-1 प्लस का BN-1 जो होगा वो 2 गुना होगा किसके, A प्लस B की। बात तो उम्मीद करें समझ आई होगी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मिडिल वाले टर्म का 2 गुना करो, इधर उधर वाला नंबर जो भी है उसका ऐड कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कई बार हम लोग यूज करेंगे, जब मिसलेनियस पढ़ेंगे वहाँ भी चीज़ें सब आएंगी, लेकिन आपको माइंड में रखना क्या है कि जब A और B का समांतर माध्य बोला जाए जो, उसका हमेशा क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ क्या, यहाँ पे मैंने आपसे कहा A B C, मैंने ये दे दिया, आपको माइंड में आना चाहिए कि हाँ जो A और C का समांतर माध्य क्या है,
बी है, इसका मतलब सर इसका 2 गुना करेंगे हम लोग और इसको रिलेशन में इस तरह हम लोग राइट कर सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? जो मिडिल में रखा होता है वही इसका समांतर माध्य होता है। आपको माध्य पता होना चाहिए जो मिडिल का है ना? तो वही कहानी यहाँ बोली गई। तो बोला गया था ए और बी का समांतर माध्य ये है, तो हमको सर पता है जो समांतर माध्य होता है उसका हम लोग 2 गुना करते हैं, अगल बगल वाले नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं। बस अब कैलकुलेशन करके हमको एन का मान निकालना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, ये वाला नंबर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2an हो जाएगा, फिर उससे हो जाएगा कितना आएगा 2bn हो जाएगा। फिर क्या करें, इसको टोटल उधर भेज देंगे, ठीक है? तो यहाँ आपका आ जाएगा a + b हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n प्लस यहाँ हो जाएगा b की पावर n - 1 हो जाएगा। अब नॉर्मल से हमको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ कितना आएगा 2a की पावर n आ जाएगा, 2b की पावर n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई से करेंगे। देखिए यहाँ पे a आपका रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा a की पावर n - 1 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, यहाँ पे b रहेगा, a की पावर n - 1 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई से करेंगे a रहेगा, b की पावर n - 1 रहेगा, प्लस उसके बाद इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, यहाँ पे b आएगा, bn - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल काम वही है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, इसको थोड़ा सा मैं और कैलकुलेशन यूज करूँगा, बस थोड़ा सा आपको स्टेप टू स्टेप मेरी बात को समझना है, चीज़ें कर रही हैं, देन आपको नोट डाउन करना है। यहाँ देखिए इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है n - 1 है, बेस क्या है, बेस दोनों सेम है। जब बेस सेम पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। जब 1 में n - 1 ऐड होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a की पावर n ही तो बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है a b n माइनस यानी b a एक पावर n - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a b n - 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी कहानी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, जब पावर ऐड हो जाएंगे तो n 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और कैलकुलेशन, यानी कि a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ये a की पावर n हमने यहाँ भेज दिया, माइनस का हो गया। b की पावर n इधर हमने भेज दिया, भी माइनस का हो गया। यहाँ पे आया a की पावर n - 1, यहाँ पे आया a b n - 1। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, बस आपस में मल्टीप्लाई करना। अब 2 a की पावर n में से a की पावर n चला जाएगा तो कितना आएगा, a की पावर n बचेगा। वही कहानी इसके साथ 2b की पावर n से होगा, यहाँ भी आएगा b की पावर n बचेगा। इक्वल लगा लेंगे, यहाँ क्या दे रखा है b a की पावर n - 1 प्लस लगाया a b n - 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर इतनी चीज़ तो समझ आ गई। अब आगे क्या करेंगे, बस आगे थोड़ा सा हम इसको रब करते हैं, फिर आगे चीज़ें बात बताते हैं। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या, अब सर यहाँ पे कहानी हम कैसे करें, यहीं आके कि ये तो नॉर्मल सर था, हमने समझ लिया, कैलकुलेशन कर लिया हमने, खत्म। तो याद रखिए आप कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है? तो आपको हमेशा यह क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक टर्म यानी कि जो भी पावर हो उसको साथ में करना है। जैसे a की पावर n यहाँ था, कहीं पे a की पावर n दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर दिख रहा है। यहाँ भले कुछ मिल रहा है, क्या मसला है, लेकिन a की पावर में तो मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे लेके क्या करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखो a की पावर n है, तो हम a के वाले ऐसे टर्म लेंगे जो पावर n आसपास हो, तो ये मिल रहा है, एक कम है भले लेकिन मिल तो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a की पावर n के साथ ये वाला टर्म कर लेंगे और b की पावर n - 1 के साथ b की पावर वाला कर लेंगे। ये काम कर सकते हैं ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेन a की पावर n, जब हम इसको ऐसे राइट करेंगे, ये चीज़ इधर आएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, कितना a की पावर n - 1 हो जाएगा। इक्वल लगाया, और इक्वल में जैसे यहाँ पे लिखा क्या, a लिखा है, b की पावर n - 1 वैसे राइट करेंगे, और ये चीज़ जब इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये इतनी कहानी यहाँ बन गई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान समझना है, इतनी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब यहाँ मैं कहूँ क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं आप, तो थोड़ा सा आप और आपके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मैं चाहता मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए, उम्मीद करें चीज़ें सबको कुछ लोगों को समझ आ भी गई होंगी, नहीं आई कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए यहाँ पावर क्या, पावर आपस में ऐड ही तो है। जैसे मैंने आपसे कहा a की पावर m प्लस n लिखा हुआ है, तो आप यही कहेंगे सर a की पावर m इंटू a की पावर n अलग अलग कर लें, क्योंकि जब इस तरह का होता है सर, आपने कहा था बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। जब इस तरह है सर हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो क्या जाता सर, माइनस n के सामने है तो n के सामने माइनस हो जाता। बात समझ आ रही? वही काम यहाँ करना है। a की पावर n हमने साथ में कर लिया, a की पावर माइनस वाला साथ में कर लिया था। वही काम यहाँ पे करना है, b की पावर n कर दिया, b की पावर माइनस n कर दिया है। ठीक है, आपको आता सब कुछ है। अब ये चीज़ क्या आपको नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन यूज कहाँ करना है वो चीज़ बस मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स तो मेन आपने हाई स्कूल में जो पढ़ ली वही खेल खत्म हो गया उसका, बस जो चाहिए आप आगे पढ़ते जा रहे हैं उनका बस थोड़ा सा यूज है, बात नहीं समझ। लेकिन आपको बेस तो नीचे से बनाना है, एलसीएम लेना है या पावर सेम ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी पावर का जो खेल होता है वो सब तो आप बचपन में सीख ही चुके हैं। उन्हीं को थोड़ा सा बस अच्छे से आपको फ्लो में स्पीड में करना है, बस चीज़ें बस नॉर्मल है। ये सब चीज़ें जो इनको आती है उनकी मैथमेटिक्स कहते नहीं अच्छा है, अच्छी ऐसा नहीं कि मतलब उनको सब कुछ पूरा हायर मैथमेटिक्स भी आती है, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी बेस क्लियर है तो उनको एक अंदर से चीज़ें आती हैं कि हाँ यार बहुत आसान है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी।
तो आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। बस नॉर्मल जो मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें हो जाएंगी। अब थोड़ा सा ध्यान से लगाइए, यहाँ पे सर एक ही पावर n है, यहाँ भी एक पावर n कॉमन ले लीजिए, बस यही चीज़। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक ही पावर n बाहर निकालता तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता कि सर ये क्या कर गए, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिया बस। अब यहाँ पे जब मैंने बाहर निकाला यहाँ तो सर 1 बचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ b बचेगा, a की पावर माइनस का 1 बचेगा। यहाँ क्या निकलेगा सर, यहाँ b की पावर है ना वो बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा a b माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे सर 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा, यहाँ 1 b। अब पावर देखिए नेगेटिव तो नीचे भेज दे, पॉजिटिव बना दे, है ना। यहाँ b की पावर n है, पावर यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव नीचे भेज दे, पॉजिटिव बना दे, ये आपका 1 हो जाएगा। सब खेल तो आपको करना आता ही है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। a की पावर n हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, a एलसीएम आ जाएगा, सर ऊपर भेज देंगे a माइनस b बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना है, b की पावर n आएगा, यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए a की पावर आपका n था, हमने क्या किया, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ समझना है आपको। मैं इसको यहाँ पे मैं a माइनस b यहाँ a माइनस रिमूव कर सकता था, लेकिन आपकी मन में आएगा सर ब्रैकेट तो दोनों के साथ लगा, तो हमने अलग अलग कर लिया, क्या दिक्कत है ना। जो आपको समझ में आएगा बस वही मैं करूँगा, है ना। आपको जो समझ में आएगा खुद ही आप भागने लगेंगे, मतलब स्टेप को ब्रेक करते रहेंगे। चलिए इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया a की पावर n अपॉन a बन गया, यहाँ आ गया b की पावर n अपॉन a आ गया, सॉरी माफ करिएगा यहाँ b है ना, b आ गया। अब सर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो पावर वाले हैं वो साथ में कर लो। यहाँ पे देखिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे a की पावर n, साथ कर लेंगे b की पावर n को, इसको हम उधर भेज देंगे तो a अपॉन b। हमने क्या किया, हमने इधर वाले को इधर भेज दिया, इधर वाले को इधर भेज दिया। ठीक है, थोड़ा सा इधर से देखिएगा, जो a अपॉन b है, क्या मैं इसको होल पावर नहीं बना सकता, दोनों की पावर से मैंने बना लिया, और जो a अपॉन b है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, क्या मैं इसकी पावर 1 नहीं बना सकता, सर अभी सर बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जब कोई पावर नहीं होता हमेशा सर 1 ही तो होता है। यहाँ पे देखिए वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमने होल पावर 1 बना लिया। अब देखिए आधार आपके बराबर है, बराबर का साइन लगा है तो आधार आपके बराबर है। अब ये नहीं होगा कि सर पावर जुड़ जाएंगी, वो पावर हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पे देखिए इक्वल लगा हुआ है, अभी जैसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा देता तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या लगा, यहाँ पे सर इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, जब इक्वल लगा होता है, जब आधार आपके बराबर होते हैं तो पावर भी आपकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो n बराबर किसकी हो जाएगा, n बराबर सर हमेशा 1 की हो जाएगा। ठीक है, तो हमको n का मान निकालना था, जो कि राइट हो गया। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे समझ आई होगी। तो इसी तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप 1-2 बार चीज़ें समझेंगे, पहले समझ लीजिएगा, देन अपने आप से करिएगा। जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ देन आप आराम से स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके एग्जाम में कई बार देखे जाते हैं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये कोई भी टीचर, जैसे मैं ही पेपर बनाऊंगा या मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा, तो हमेशा हम इसको माइंड में रखते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आराम से वो चीज़ें बच्चा थोड़ा सा फंसेगा। और फंसेगा कौन नहीं फंसेगा, यानी कि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो नहीं फंसेगा, जिसने लगाया ही नहीं होगा, जिसने सोचा नहीं होगा वही फंसेगा, है ना। तो आपको सब चीज़ें माइंड में रखनी है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है दिन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 लिखा है, क्या m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। तो बोला गया जब हम 1 और 31 के बीच में m संख्या रखेंगे तो जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो बोला गया समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात आपको 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो है कह सकते हैं इसको इस एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका। आप थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझेंगे, चीज़ें गायब हो जाएंगी। कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको भी शायद आइडिया ना हो। तो मैं पहले ही कहूँगा कि आप पेन कॉपी को प्रॉपर आप रख दीजिए, मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार आप फिर से वीडियो को पॉज करिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अगर तब भी समझ में आया दिन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल करी जाएंगी। लेकिन आपको सबसे पहले मेरी बातों को समझना है जो मैं आपको समझाया, क्योंकि लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सिंपल सा जो सबसे बेस्ट वे है मैं आपको वो बताऊँगा। ज़्यादा मैं आपको इसमें वो नहीं बताऊँगा, डीपली नहीं जाऊँगा, मैं आपको चीज़ें वो बताऊँगा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता के आ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना ही समझना है। क्या बोला गया है, बोला गया 1 और 31। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन, हमको निकालना है क्या, m का मान निकालना है। ठीक है, ये जो मेन कहानी मेन लाइन ये है, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन मेन लाइन ये जो दे रखी ये चीज़ दे रखी, इसको ही समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से माइंड को बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक रखना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को पॉज स्टार्ट कर दिया आराम से मस्त इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, वरना क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ रखा क्या 31 रखा। अब क्या बोला गया, 1 और 31 के बीच में कितनी संख्या रखनी है हमको,
m संख्याओं को रखना, हमने m संख्या को रख दिया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपसे यहाँ कह सकता हूँ कि 1 और 31 के बीच हमने m संख्याएं रखी, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ए प्रथम पद क्या होगा, तो आप कहोगे सर स्टार्टिंग में यही, तो प्रथम पद यही होगा। मैं आपसे कहूँ अंतिम पद क्या होगा, कहोगे सर लास्ट वाला ये है, तो अंतिम पद ये होगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि कितने पद हैं इसमें, यानी कि इसमें कितनी संख्याएँ आई हैं या कितने पद हैं इसमें, वो बताइए हमको। तो आप कहोगे सर ये कैसे पता कि सर इसमें कितने पद हो सकते हैं, यहाँ कुछ आइडिया ही नहीं चल रहा है। अरे भैया क्यों नहीं चल रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 31 के बीच में आपने m संख्याएं रख दी हैं। इतना तो आइडिया है ना कि इनके बीच में m संख्या रखी। हाँ सर इतना तो आइडिया है। तो m संख्याएं आपने यहाँ रखी हैं और 1 और 2 संख्या आपको पहले से ही पता है, तो टोटल कितने हुए। अब सर हम m में 2 कैसे ऐड करें। अरे भैया m में जब 2 ऐड करते क्या आता है, जब हम 2 में 2 ऐड करते कितना आता है, 4 आता है। सर नंबर का ऐड करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वो आपको वेरिएबल में ऐड होते हैं तो कितना आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ x में x जोड़िए 2x आएगा, दोनों एक ही बिरादरी के, एक ही वेराइटी के, तो ऐड हो गए। मैं आपसे कहूँ x में 2 जोड़िए, क्या कहेंगे, x + 2 आएगा। तो वही कहानी तो है टर्म, यानी पहले हमको पता है 1 और 31 के बीच में सारे m पद हैं, m संख्या है। उसके बाद 2 सर एक यहाँ मिल गई हमको, 2 ये हो गई। टोटल कितने, टोटल पद आपके कितने आ गए, m + 2 आ गए। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अब मुझे फिक्स पता होता है कि m की जगह सर m जो संख्या रखी गई वो 27 रखी गई। बस समझिएगा 1 और 31 के बीच में 27 संख्याएं रखी गई हैं। मैं आपसे कहूँ टोटल संख्या कितनी होगी, क्योंकि सर 27 तो ये हो गई, एक ये मतलब 2 और हैं, यानी 27 2 29 हो गई। यही तो कहोगे आप ना, जिसका मतलब कि m संख्या रखी गई थी, m हो गया, 1 और 2 ये 2 हो गए। बात समझ आए, इतनी कहानी सर तो हो गई। अब सर सवाल ये उठता है, इतनी तो जो आपने बताया सब लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग d आराम से निकाल सकते हैं। जब तक d नहीं निकालेंगे तब तक सर हमको m कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब m वाला कोई हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो कहीं ना कहीं d आएगा, और d जब आएगा तो निकालना तो पड़ेगा ही। तो d हम सर ये निकाल लेते हैं, और d के लिए सर एक ही फॉर्मूला हमको पता है, क्या, a + n - 1 d। मानते कि नहीं मानते सर, बिल्कुल बात मानते हैं। L कितना है सर, L 31 है, वो राइट कर दिया। A कितना है सर 1 है, वो राइट कर दिया, प्लस का m + 2। अभी नोट मत करिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने समझा दिया बहुत अच्छा समझ में आ गया, नहीं भैया अभी समझिएगा, अभी मेन कहानी बाकी है यार, है ना। इतने आसान होता तो मैं इतना क्यों कहता, पहले आपको इतनी बातें क्यों बताता, है ना, क्योंकि बातें सुनना तो किसी को पसंद नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन यार जो सुनने वाली है वो सुनना पड़ेगा यार, है ना, तभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। चलिए ये कहानी आ गई। अब यहाँ पे क्या है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा सर, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर 30 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा m + 1 / d। तो यहाँ सर जब मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो 30 कितना आ जाएगा, m + सर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमको मिल गई। अब d हमको मिल गया, यानी कि d मिल गया, कहानी खत्म। अब सर इसका मतलब क्या है, अब बोला गया है क्या, और 7वीं एवं m - 1वीं संख्याओं का अनुपात, यानी कि जो आपने m संख्या रखी थी, मैं इसको तो फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ बोला गया है 1 और 31 के बीच आपने कितनी m संख्या रखी थी, ठीक है। अब उसमें से जो 7वीं संख्या है, जो 7वीं संख्या है, याद रखिए 7वां पद नहीं बोला गया है, 7वीं संख्या बोला गया, यानी कि जो आपने m संख्या रखी थी उसमें से जो 7वीं संख्या है, यानी पहले हमने मान ली m1, दूसरी मान ली m2, तीसरी मान ली m3, चौथी मान ली m4, पांचवी मान ली m5, फिर m6, फिर m7, ठीक है। ये 7वीं संख्या है। अब m संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाली हो जाएगी वो m हो जाएगी। क्या बात है ना, इतनी बात हमें तो समझ आया। अब m नहीं रखना है तो आप कुछ और लीजिए करना है। अब बोला गया जो 7वीं संख्या है वो, और जो m - nवीं संख्या है वो, उसका अनुपात कितना दे रखा है ये। अब सिंपल सी बात यही समझिएगा, जो 7वीं संख्या है वो कौन सा पद हुआ, जो 7वीं संख्या है वो कौन सा पद हुआ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, 8वां पद। यानी कि कहने का मतलब जो 7वीं संख्या थी सर, जो इन्होंने बोला था, जो अनुपात दे रखा था, वो सर 8वां पद हुआ, मतलब एक ज़्यादा हुआ। बात समझिएगा। तो इसका मतलब जो m - 1वीं संख्या होगा वो कौन सा पद होगा सर, एक ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि m - 1 से एक ज़्यादा क्या होगा, m ही तो होगा, यानी कि सर वो mवां पद होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 7वीं संख्या। 7वीं संख्या सर जो आपने भी बताई है, इसका मतलब सर 8वां पद हुआ। जो m - nवीं संख्या है उसका मतलब हुआ सर mवां पद हुआ, क्योंकि एक ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, अभी जो समझाया
वो कितना दे रखा है, वो सर दे रखा है 5/9। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं जो बताया है उसको वीडियो को पॉज करिए, वापस जाइए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें सीखनी आपको पड़ेगी यार, है ना। क्वेश्चन कहीं का भी कैसे भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने 11 पढ़ा तो 11 में सर इतना टिपिकल क्वेश्चन कौन देगा। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं यार। अब हायर अब सिंपल से IIT JEE की तैयारी करेंगे, JEE मेन JEE एडवांस प्रॉपर पढ़ेंगे तो वहाँ सब इस तरह लॉजिक लगते हैं, तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी ये सब, है ना। तो ये कहानी आ गई। अब सर 8वां पद को सर हमको पता है हम क्या लिखते हैं, A+ का 7D लिखते हैं। सर 9वें पद को हमको बहुत अच्छे से पता है क्या लिखते हैं, A+ M-1D लिखते हैं। इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/9 दे रखा है, ठीक है। अब सर D की वैल्यू सर तो हमने निकाली थी पहले से, इसीलिए तो D निकाला था क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी भैया, है ना। अब A भी हमको पता, A कितना पता, A सर हमको 1 पता, तो A की जगह हम 1 रख देंगे, प्लस का यहाँ पे 7 आ जाएगा, D की जगह रख देते हैं 30/M+1 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर से यहाँ पे आपका M-1 है वो रखेंगे, और D की जगह जो है वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। इक्वल टू जो आपको दे रखा है 5/9 वो हमने यहाँ लिख दिया। बस क्या करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, वही चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका M+1 आएगा। अभी मैं कहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, M+1 आ जाएगा। फिर नॉर्मल क्योंकि इससे ब्रेक हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे ये आ जाएगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अपॉन लगाया, यहाँ पे जब हमने बात करी यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा M+1 आ जाएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा, M+1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका चल रहा है M-1 चल रहा है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। अब क्या करना देखिए, नॉर्मल है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आपको M का मान निकालना है, नॉर्मल से निकल आएगा। तो ये आपका प्रॉपर क्या होगा, M आपका ऐसे लिखा जाएगा, ऐड होकर कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा। अपॉन में आपका ये रहेगा, तो यहाँ पे हमने M+1 लिखा पहले ही। उसके बाद क्या किया, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 30M आ जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कितना आएगा, 5 आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपका रहेगा M+ का 211 आपका ऐसे रहेगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30M हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 30 जाएगा, प्रॉपर इतना बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5/9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये समझिएगा सर 1 से 30 कहाँ चला जाएगा, अरे 30 से 1 जाएंगे, जहाँ जो आपका नंबर बड़ा होता है वही सिखाने लगा देते हैं, ठीक है। तो बोलने में तो आराम से कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन प्रॉपर लॉजिकली यही किया जा रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा सर, यहाँ पे 9M हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि 3 गुणा होगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे सर आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक। इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। M चल रहा तो M रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आएगा, 5 9 या 45 होता है, यानी कि 5 9 45 का 45 के 5 हो जाएगा आपका। उसके बाद 5 दूनी 10, 10 4 14 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे इतनी आ जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जैसे है प्रॉपर उसको हम ऐसे रखेंगे 188, ये निगेटिव था, नंबर को इधर भेज देंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे कितना है 155M हो जाएगा, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे कितना आएगा, 146 आएगा। माइनस करने पे 155 में से 9 जाएगा, 146 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे, 9 में से 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ से लाया 1, 9 4 13, एक यहाँ पे 14 हो जाएगा फिर से। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा, 9 1 आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, एक यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M की वैल्यू हो जाएगी 2044/146। अब ये कितनी बार जाएगा, पहले तो हम एक बार प्रॉपर यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिवाइड करके आराम से लिख दीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पहले एक बार में जाएगा, ठीक है, भेज दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, उसके बाद आपका आ जाएगा जब एक बार भेजेंगे तो यहाँ 146, यानी कि उधर बचेगा 54, यहाँ पे 58 बचेगा, ठीक है, 54। उसके बाद 58 यहाँ 4 यहाँ पे, यानी कि 584 आएगा, ठीक है। तो 584 में भी कितना जाएगा, 15 या 45, ठीक है। और ये करीब करीब जाएगा 14 बार में। सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे 14 बार में गया तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा,
तो थोड़ा सा हमको आइडिया भी था क्या चीज़ आएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप प्रॉपर ब्रेकआउट करिएगा साइड में जाके, जिस तरह आप बचपन में डिवाइड करते हो उसी तरह करिएगा, नॉर्मल सा आ जाएगा। ठीक है, तो सब लॉजिकली है यार, आराम से हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। जैसे अब यहाँ 10 टाइम्स करेंगे कितना आएगा, जब यहाँ 10 बार में जाएगा 1460 हो जाएगा, उसी भी यहाँ पे थोड़ा सा हमने और ऐड कर दिया। तो ये सब चीज़ें जब आप आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको खुद समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे यानी कि इसके बीच में 14 नंबर हम लोग रखेंगे तो चीज़ें बनेंगी, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं नॉर्मल, जो भी हमको एम निकालना था हमने राइट कर दिया। अब क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वो मैटर नहीं करता, बस चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन, मेन देखिए आपका क्या कैलकुलेशन ही है इसमें, और कुछ नहीं है ना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 लिखा है क्या, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है, यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रतिमाह बढ़ता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि सर कहाँ क्वेश्चन बोला गया, पहला जो आपकी जो किस्त है जो स्टार्टिंग होती है, जैसे कि आपने कुछ लिया, समझिएगा, जैसे कि आपने कोई बाइक खरीदी, तो जो अब नॉर्मल सी बात, थोड़ा सा एग्जांपल के में समझ आ रहा है। ठीक है, अब 100 रुपये की बाइक की किस्त होती नहीं है आज के ज़माने में, है ना, समझ सकते हैं आप। हमने 100 रुपये की जैसे कोई चीज़ ली, सिंपल से बात में कोई एक चीज़ ली, उसकी जो पहली जो किस्त होगी आपकी वो 100 रुपये होगी, लेकिन जो दूसरी किस्त होगी, अब बोला गया क्या, प्रत्येक माह आपका क्या 5 रुपये बढ़ जाता है, यानी दूसरी की हो जाएगी आपकी 105 हो जाएगी। जो तीसरी किस्त आएगी प्रॉपर वो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, यानी कि हर बार वो 5-5 रुपये हर महीने बढ़ रहा है। यानी कि पहले कितना होगा, पहले सर 100 रही होगी, दूसरी कितनी हो जाएगी सर 105 हो जाएगी, क्योंकि सर यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ता तो 110 हो जाता, लेकिन अब 5 ही बढ़ा रहे हैं तो भैया 5 ही बढ़ाना पड़ेगा, 110 हो जाएगा, फिर 115 हो जाएगा, यानी कि चौथी किस्त 115 होगी। इसी तरह बोला गया है जो आपकी जो लास्ट जो 30वीं किस्त है वो कितनी होगी वो बताना है आपको, या तो फिर आप काम क्या करें, सबको आप ऐड 30 तक ऐड करिए, लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना काम आपको नहीं करना, सिंपल सी बात, आपको पता है कि ए कितना है, ए सर 100 है, वो हमने राइट किया। और सर डी कैसे निकालते थे, सर 2 लगातार नंबर का हम माइनस करते थे, आ जाता था डी 5 आ जाएगा। एन कितना है, हमको कौन सी किस्त निकालनी है, हमको सर निकालनी है 30वीं किस्त, एन सर हो जाएगा 30 हो जाएगा। और सर हमको पता है एनवा पद कितना होता है, ए प्लस का n-1 डी होता है, हमने राइट कर दी। अब यहाँ पे n कितना हो जाएगा सर 30 निकालना, तो ए आपका ए कितना है, ये सर 100 है, वो हम 100 रख देंगे, प्लस का n कितना है 30 रखा, माइनस का 1, डी कितना है 5 है, वो राइट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 100, 29 इंटू 5, जब 29 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 29 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 145 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 29 आएगा, 5 का 145 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 245 हो जाएगा। तो आप कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30वीं जो किस्त होगी आपकी वो 245 होगी। इतनी जल्दी निकाल आया। या तो आप काम करते 120 होता है, 125 होता है, 130 होता है, इस तरह कहानी करते तब भी आपका यही आता है ना। इसलिए प्रॉपर ये चीज़ें आपको बताई गई तो नॉर्मल आता आराम से हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी बन रही थी, इसी अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि अंतर क्या होगा, अंतर हमेशा सेम होगा, क्योंकि 5-5 का हर महीने बढ़ रहा है तो अंतर तो सेम ही होगा। जब अंतर सेम होगा मतलब समांतर श्रेणी सर, बाकी ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, तो नॉर्मल हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करें इस एक्सरसाइज के जितने भी हमने क्वेश्चन किए, यानी कि कंप्लीट हमने सारे क्वेश्चन किए, जो भी क्वेश्चन आपको मिले मैंने छोड़े हैं वो प्रॉपर आप अपने आप से लगाइएगा, नॉर्मल सा लग जाएगा। अगर कोई भी तबियत दिक्कत होती है देन आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी इस एक्सरसाइज की, यानी कि एक्सरसाइज 9.2 आपकी यहीं खत्म होती है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।